अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और संभावित युद्ध की आहट के बीच इराक के सबसे शक्तिशाली सशस्त्र गुट कताइब हिजबुल्लाह ने अमेरिका को सीधी और घातक चेतावनी दी है। गुरुवार को जारी एक कड़े बयान में समूह ने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका इस इलाके में किसी भी तरह का सैन्य दुस्साहस करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा नुकसान जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कताइब हिजबुल्लाह ने अपने बयान में न केवल अमेरिका को धमकाया बल्कि अपने हजारों लड़ाकों को एक लंबी और विनाशकारी लड़ाई के लिए तैयार रहने का निर्देश भी जारी किया है। कताइब हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका की धमकियों और सैन्य जमावड़े के बीच जो इस इलाके में खतरनाक तनाव बढ़ने का संकेत दे रहे हैं, सभी लड़ाकों को संभावित रूप से लंबे समय तक चलने वाले भीषण युद्ध के लिए अपनी चौकियों पर मुस्तैद रहना चाहिए। इतना ही नहीं, सशस्त्र गुट के एक शीर्ष कमांडर ने समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की कि अगर अमेरिका ईरान या क्षेत्र के किसी भी सहयोगी पर हमला करता है तो उनका समूह पूरी संभावना के साथ युद्ध में हस्तक्षेप करेगा। ये बयान इस ओर इशारा करता है कि ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी सीधी भिड़ंत की स्थिति में इराक मुख्य युद्ध क्षेत्र बनकर उभर सकता है। जानकार मानते हैं कि कताइब हिजबुल्लाह की ये धमकी केवल खोखली बयानबाजी नहीं है, इसके पीछे रणनीतिक कारण छिपे हैं। कताइब हिजबुल्लाह ईरान के नेतृत्व वाले उस गठबंधन का हिस्सा है जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती और सीरियाई सशस्त्र गुट शामिल हैं। इसे एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। इनकी रणनीति एकजुट मोर्चे की है, जहां एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। इराक और सीरिया में अभी भी हजारों अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। कताइब हिजबुल्लाह के पास आधुनिक कामिकाज़े ड्रोन और कम दूरी की मिसाइलें हैं जो इन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। कितना ताकतवर है कताइब हिजबुल्लाह? कताइब हिजबुल्लाह को इलाके का सबसे घातक समूह माना जाता है। इसे ईरान की कुद्स फोर्स द्वारा सीधे तौर पर फंडिंग, हथियार और प्रशिक्षण मिलता है। पिछले कुछ वर्षों में इस समूह ने ड्रोन तकनीक और सटीक मिसाइल हमलों में महारत हासिल की है, जिससे यह पारंपरिक सेनाओं के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हिस्सा होने के कारण इसे सरकारी सुरक्षा तंत्र का संरक्षण प्राप्त है, जिससे अमेरिका के लिए इस पर सीधी कार्रवाई करना कूटनीतिक रूप से जटिल हो जाता है। यानी कताइब हिजबुल्लाह जंग में उतरता है तो इसके परिणाम भयावह हो सकते हैं। फिलहाल वॉशिंगटन में पेंटागन और व्हाइट हाउस इस स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे अपने सैनिकों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। दूसरी ओर बगदाद की सड़कों पर बढ़ती हलचल और सशस्त्र गुटों की लामबंदी एक बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस बारूद को फटने से रोक पाएगी या कताइब हिजबुल्लाह की ये धमकी एक नए विनाशकारी अध्याय की शुरुआत करेगी। इस वक्त दुनिया की नजर एक बार फिर ईरान और अमेरिका पर टिक चुकी है। माहौल ऐसा बन रहा है जैसे हालात कभी भी भड़क सकते हैं और इसी बीच चीन खुलकर ईरान के समर्थन में सामने आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि वो ईरान की राष्ट्रीय स्थिरता और वैध अधिकारों की रक्षा का समर्थन करता है। यानी चीन ने ये संदेश दिया है कि अगर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो बीजिंग चुप नहीं बैठेगा, कम से कम कूटनीतिक तौर पर। अब जरा दूसरी तरफ देखिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपना सैन्य जमावड़ा काफी हद तक बढ़ा लिया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, हजारों सैनिक फाइटर जेट्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर और इसी साल 2003 के इराक युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मूव बताया गया। यानी एक तरफ बातचीत चल रही है, जिनेवा में परमाणु वार्ता का दौर भी हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जमीन और आसमान में ताकत दिखाई जा रही है। यह वही कॉम्बिनेशन है जो हालात को और संवेदनशील बना रही है। अब यहाँ एंट्री होती है चीन की सैटेलाइट इमेज की। जी हाँ, एक चीनी फर्म मिजार विजन ने एक ऐसी तस्वीर जारी कर दी जिनमें दावा किया गया कि इसराइल के ओवदा एयरबेस पर अमेरिकी F-22 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। तस्वीरों में 11 जेट दिखाई देने की बातें कही गई, साथ ही पास में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम होने का भी अनुमान लगाया गया। अगर यह तैनाती ऑपरेशनल मिशन के लिए है तो यह सामान्य ट्रेनिंग से अलग मानी जा सकती है। हालांकि इन तस्वीरों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकी। उस फर्म पर पहले से भी सवाल उठते रहे हैं, ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि चीन आखिर कितना आगे जा सकता है। तो देखिए, चीन और ईरान का रिश्ता सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। साल 2024 में ईरान के कुल व्यापार का बड़ा हिस्सा चीन के साथ हुआ। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल के सहयोग समझौते की घोषणा भी की थी। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में
ईरान एक अहम कड़ी है, यानी आर्थिक तौर पर चीन ईरान के लिए बहुत बड़ा सहारा भी है। लेकिन क्या वो सैन्य तौर पर भी सीधे खड़ा होगा? अभी तक चीन का आधिकारिक रुख यही है कि विवाद बातचीत से सुलझ जाना चाहिए। चीन बार बार कह रहा है कि अमेरिका को चाहिए कि वो दबाव की रणनीति को त्याग दे और डायलॉग करे, यानी बातचीत करे। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, अमेरिका सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, ईरान सतर्क हो चुका है और चीन कूटनीतिक तौर पर खुलकर समर्थन भी दे रहा है। आरोप ये भी लगे हैं कि चीन ने कुछ हथियार भी ईरान को दिए हैं। इसके अलावा रूस की तरफ से हथियारों की बड़ी खेप लगातार तेहरान पहुंचाई जा रही है। अब सवाल यह है कि एक तरफ जब बातचीत चल रही है तो अमेरिका आखिर इतनी बड़ी तैनाती कर क्यों रहा है? क्या वो बिलियन डॉलर की रकम खर्च करके अपने सैन्य सामान मिडिल ईस्ट में भेजकर सिर्फ ईरान पर दबाव बनाना चाहता है, या फिर वास्तव में वो जंग की तैयारी में है और कभी भी हमला कर सकता है? खबर आ रही है कि इस्राइल ईरान पर पहला हमला कर सकता है, यानी पहले ईरान इस्राइल युद्ध भड़केगा, फिर अमेरिका की एंट्री होगी, जैसा जून 2025 में 12 दिनों की जंग में हुआ था। दरअसल इस बार भी अमेरिका के पास ईरान पर अटैक करने का सॉलिड बहाना नहीं है और दुनिया के सामने वो दलील नहीं रख पा रहा है। ऐसे में अमेरिका इस कोशिश में है कि ईरान पर पहले इस्राइल हमला करे, फिर वो पीछे से आ जाए। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि दरअसल ट्रंप के सलाहकार चाहते हैं कि अगर ईरान पर हमला करना हो तो पहले इस्राइल हमला करे, उसके बाद अमेरिका कदम उठाए। इसके पीछे दलील ये है कि इस्राइल पहले और अकेले हमला करे और ईरान उसके जवाब में अमेरिका को निशाना बनाए तो कार्रवाई करने के कारण भी ज्यादा होंगे। इसके लिए इस्राइल में अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंक भी पहुंचे हैं। इस्राइल और ईरान के बीच की दूरी ज्यादा है, ऐसे में हमला करके लौटने के लिए अतिरिक्त फ्यूल की जरूरत होगी, फाइटर जेट को। जबकि कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका इस्राइल मिलकर सैन्य अभियान भी चला सकते हैं ईरान के खिलाफ। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के विकल्प तैयार कर रहे हैं, लेकिन चिंतित हैं कि कहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका का हश्र बुरा ना हो जाए। पेंटागन की आंतरिक चर्चाओं में उन्होंने ईरान पर हमले की स्थिति में उसके पैमाने, जटिलता और अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की आशंका पर फिक्र का भी इजहार किया है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश में हमला होता है तो ईरान पूरी ताकत से जवाब दे सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई ठिकाने हैं और वो सभी संभावित निशाने बन सकते हैं। कई रिपोर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका के ये ठिकाने इस्राइल की आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली से भी सुरक्षित नहीं हैं। उस पर से चीन का खतरा भी सिर पर है। दरअसल एक बड़ी चिंता ये है कि ईरान के साथ युद्ध से अमेरिकी हथियारों और गोला बारूद के भंडार में भारी कमी आ सकती है और अमेरिका को डर है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर ताइवान पर सैन्य कार्रवाई अंजाम दे सकता है, यानी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। ईरान का साफ कहना है कि उसका परमाणु प्रोग्राम या न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन पसंद है और उसका परमाणु बम बनाने का इरादा नहीं है। और ईरान ये भी साफ कह चुका है कि यदि अमेरिका ने कोई भी हमला किया तो अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान के लक्ष्य बन जाएंगे और बेझिझक हमला होगा। और तो और ईरान के नेशनल टीवी पर ईरान के एक बड़े एक्सपर्ट ने इशारा दिया कि ईरान की तरफ से सबसे पहला हमला हो सकता है हाइफा शहर पर हो, जो कि इसराइल का अहम शहर है। वो बताते हैं कि इसराइल के हाइफा में इसराइल की मिलिट्री का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेटअप है, अगर उसे तबाह किया जाए तो पूरा इसराइल नाबूद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ईरानी न्यूज़ चैनल पर इसको लेकर चर्चा भी हुई। साथ ही वो ये भी दावा कर रहे हैं कि महज कुछ सेकंड में इसराइल का IT सेक्टर और AI सिस्टम तबाह कर देगा ईरान। हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर, एक महत्वपूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। ये मेडिटेरियन सी पर स्थित मुख्य गहरा पोर्ट है जो एक अहम व्यापारिक केंद्र भी है।